अब हम पढ़ेंगे शांत रस। ठीक है, शांत रस का जो स्थायी भाव है वो है निर्वेद। इसको हम शम भी कहते हैं। निर्वेद से ध्यान रखना, एक शब्द वैराग्य। ठीक है, शांत शब्द का क्या है? निर्वेद। इसको शम भी कहते हैं। निर्वेद शम दोनों लिख सकते हैं। ठीक है, निर्वेद का एक ध्यान रखना, वैराग्य। ठीक है, वैराग्य लिखना नहीं है, लिखना निर्वेद या शम है। ठीक है, अब देखो शांत रस कब होता है? शांत रस जब संसार की असारता, अनित्यता, दुखमयता, तत्व ज्ञान, परमात्मा के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होने पर कौन से रस की निष्पत्ति होती है? शांत रस की निष्पत्ति होती है। और सांसारिक वस्तुओं के प्रति भी वैराग्य जागृत हो जाए तब भी कौन सा रस होता है? शांत रस होता है। देखो इसका क्या मतलब है कि संसार में जब लगने लगे कि कोई भी स्थिर नहीं है, कोई किसी में भी सार नहीं है, सब असार है, सब अनित्य है, यानी कोई रहने वाला नहीं है, शाश्वत नहीं है, सब में क्या है? संसार क्या है? दुखों से भरा है। और जब तत्वों का ज्ञान होने लग जाए, पाप पुण्य की जो धारणा है वो बनने लग जाए, परमात्मा का जो वास्तविक स्वरूप है उसका ज्ञान हो जाए, सांसारिक वस्तुओं के प्रति वैराग्य यानी कि उनमें कोई राग नहीं होना, ठीक है, उनसे वैराग्य उत्पन्न होने पर कौन से रस की निष्पत्ति होती है? शांत रस की निष्पत्ति होती है। आ गया होगा समझ में? ठीक है, अब इसके अंग देख लेते हैं हम। स्थायी भाव इसका निर्वेद शम। ठीक है, आश्रय जिसके मन में वैराग्य जगेगा। ठीक है, जिसके मन में निर्वेद भाव जगेगा, वैराग्य जगेगा। विभाव में पढ़ रहे हम। ठीक है, आलंबन। अब आलंबन क्या है? वैराग्यपूर्ण कोई घटना होना। ठीक है, शांतिजनक कोई वस्तु या परिस्थिति, आत्मज्ञान हो जाना। ठीक है, ये सब क्या है? आलंबन है। उद्दीपन, अब ये हमें किससे प्राप्त होगा? ठीक है, ये कौन सी क्रियाएं होगी आलंबन की? ठीक है, तो ये हो जाएगा सत्संगति, यानी संतों की संगति करने पर। ठीक है, संतों की संगति, संतों के प्रवचन सुनने पर। ठीक है, धार्मिक या दार्शनिक ग्रंथों का पठन करने पर, धार्मिक ग्रंथ पढ़ने पर, दार्शनिक ग्रंथ पढ़ने पर भी क्या लगेगा? संसार अनित्य है। और पठन करना, श्रवण करना यानी सुनना, तीर्थ यात्रा करना, इन सब से या कौन सा भाव जगेगा? वैराग्य भाव जगेगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम। अनुभाव, अब जब भाई वैराग्य भाव जग गया तो क्या होगा? अश्रुपात। यहाँ पे अश्रुपात इसलिए नहीं होगा, यहाँ पे पश्चाताप वाला अश्रुपात होगा। ठीक है, संसार असार है, संसार में कुछ नहीं है, मैंने अभी तक कुछ नहीं किया। ठीक है, ये अश्रुपात, संसार को दुखी देखकर कातर होना। ठीक है, ये अनुभाव है। संचारी भाव में हो जाएगा विबोध, यानी कि ज्ञान, बोध, विशेष ज्ञान हो जाएगा। ठीक है, विबोध विशेष ज्ञान। मति यानी बुद्धि, धृति यानी धैर्य, निर्वेद, वैराग्य, दैन्य, दीनता, हर्ष इत्यादि, ये क्या है? सब संचारी भाव है। उदाहरण देख लेते हैं हम। चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, दुई पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। और प्रायः अगर संतों की कोई उदाहरण आता है, संतों की कोई रचना का उदाहरण आता है तो वो किस रस में आएगा? शांत रस में आएगा। ये कबीरदास जी की रचना है। ठीक है, कबीरदास जी कह रहे हैं कि चलती हुई चाकी को देखकर कबीरा रोने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि दुई पाटन यानी जो पार्ट होते हैं चक्की के ऊपर नीचे का, उनके बीच में कोई भी साबुत या कोई भी अनाज साबुत नहीं बचा हुआ होता है। सामान्य अर्थ तो ये हुआ। अगर इसके भावार्थ की बात करें हम तो कबीरदास जी यहाँ पर कहना चाहते हैं कि लोग किस प्रकार से स्वार्थी हो गए हैं, है ना, पापी हो गए हैं, जो कि अपने स्वार्थ के लिए क्या कर रहे हैं? पशु प्रवृत्ति का आचरण किए जा रहे हैं, इस भवसागर से पार नहीं हो रहे हैं और अपना समय व्यतीत किए जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये वैराग्यपूर्ण कबीरदास जी ने बातें की, तो यहाँ पे कौन सा रस हो जाएगा? शांत रस हो जाएगा।